तेज बारिश की बूंदें बस स्टैंड के टीन की छत पर एक लय में गिर रही थी, जैसे कोई उदास संगीत बज रहा हो। शाम के 4 बज चुके थे और 8 साल का छोटा सा लड़का, जिसका नाम अंश था, अपनी गीली टोकरी में बचे हुए 10 समोसों को देखकर परेशान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। पूरा दिन बीत गया था और अभी तक एक भी समोसा नहीं बिका था। उसके फटे हुए कपड़े बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके छोटे से दिल में हार मानने का कोई इरादा नहीं था। गर्म समोसे ले लो, गर्म समोसे, अंश अपनी कमजोर पतली आवाज में चिल्लाता रहा। बस स्टैंड पर खड़े यात्री उसे देखते, अपनी नजरें फेर लेते और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगते। किसी को उस बच्चे की परवाह नहीं थी, जिसे हर बेचे गए समोसे में अपनी बीमार माँ की दवाई का खर्च दिखता था। इसी बीच बस स्टैंड के एक कोने में बारिश से बचने के लिए 5 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनके वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर दया या सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। मुख्य पुलिस वाला कौशल यादव अपने 4 साथियों अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर के साथ ठाके मार रहा था। देखो, यह छोटा बच्चा समोसे बेच रहा है, कौशल यादव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने साथियों से कहा। क्यों न इसके समोसे मुफ्त में खा लिए जाए, स्वाद भी और मजा भी। बाकी पुलिस वालों ने शैतानी हंसी हंसते हुए सहमति दी। अरे छोटे, यहाँ आ, कौशल यादव ने अंश को अपनी उंगली से इशारा किया। अंश की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। उसे लगा कि शायद आज उसकी किस्मत पलट गई है। वह दौड़ा, उसकी गीली टोकरी हिल रही थी। साहब, कितने समोसे चाहिए? 10 का एक है, उसने हाफते हुए पूछा। कौशल यादव ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया और तुरंत अर्जुन राघव ने झपट कर उसकी पूरी टोकरी छीन ली। अंश देखता रह गया। 5 पुलिसकर्मी आराम से एक एक करके सारे समोसे खाने लगे, जैसे वे उनके लिए ही बने हो। जब आखिरी समोसा भी खत्म हो गया तो अंश ने हिम्मत करके पैसे मांगे। साहब, मेरे पैसे। वे जोर से हंसे। विक्रम त्यागी ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, अरे छोटे, हम पुलिस वाले हैं, हमसे पैसे मांग रहा है? तू जानता नहीं कि पुलिस वाले को लोग ऐसे ही खिलाते हैं? अंश की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़े। साहब, मेरी अम्मा बहुत बीमार है, मुझे उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, वह रोते हुए बोला। अंश की मासूमियत ने उन्हें द्रवित करने के बजाय कौशल यादव के चेहरे को गुस्से से लाल कर दिया। अभी भी बक रहा है, चल भाग यहाँ से। अंश ने उनके पैर पकड़ लिए। साहब, आधे पैसे ही दे दो, मेरी अम्मा। कौशल यादव ने गुस्से में आकर अंश की छाती पर जोर से लात मारी। वह छोटा सा शरीर दर्द से कर्राता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन राघव ने उसके कान पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, चला जा यहाँ से, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। पास ही खड़े समोसे वाले ने, जिसका नाम रामलाल था, साहस करके कहा, साहब, यह मासूम बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसे भी मार पड़ी। विक्रम त्यागी ने रामलाल के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को सिखाने की? कौशल यादव ने आदेश दिया, पकड़ो इसे भी जेल में डाल दो। करणवीर ठाकुर और विक्रम त्यागी ने रामलाल को पकड़ लिया। कौशल यादव ने अंश की ओर देखकर धमकाया, तू भी जेल जाना चाहता है या भागेगा? डर से थरथराता हुआ अंश दर्द से कर्राता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। उन पुलिस वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा था वह किसी और का नहीं, बल्कि जिले के डीएम शिवानी मेहता का अपना बेटा था। 6 साल पहले जब अंश केवल 2 साल का था, तब वह एक मेले में अपनी मां से बिछड़ गया था। डीएम शिवानी मेहता तब से अब तक अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। आज जो बच्चा उन पुलिस वालों के सामने असहाय था, वह उसी का लाडला बेटा था, जिसे वह रोज याद करती थी। अंश जिस अम्मा के साथ रहता था वह उसकी असली माँ नहीं थी, वह केवल उसे पालने वाली अम्मा थी, जिसका असली नाम कमला देवी था। 6 साल पहले एक खोए हुए और रोते हुए मासूम बच्चे को देखकर कमला देवी का ममता भरा दिल पसीज गया था और उन्होंने उसे सहारा दिया था। ये 6 साल पहले की बात है। डीएम शिवानी मेहता अपने 2 साल के बेटे के साथ शहर के बाहर लगने वाले वार्षिक मेले में गई थी। वह रविवार का दिन था और शिवानी मेहता ने सोचा था कि वह अपने छोटे से बेटे के साथ खुशहाल पल बिताएंगी।
बच्चा अभी अभी चलना सीखा था। उसके छोटे छोटे कदम डगमगाते लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। मेले में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें थी, खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े और न जाने क्या क्या। बच्चा हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपनी मम्मी की उंगली में फंसी हुई थी। शिवानी मेहता एक खिलौने की दुकान पर रुकी। वह अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने खरीदना चाहती थी। दुकानदार उन्हें रंग बिरंगे गेंदे, छोटी कारें और एक भालू का खिलौना दिखा रहा था। क्या चाहिए बेटा, ये वाली गेंद या ये कार? शिवानी मेहता अपने बेटे से पूछ रही थी। बच्चा खुशी से ताली बजा रहा था। वह सभी खिलौने चाहता था। खिलौने चुनने के चक्कर में डीएम शिवानी मेहता का ध्यान थोड़ा बट गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वह दोनों हाथों से खिलौने को उठाकर देख सके। यह कैसी है और यह है? वह दुकानदार से पूछ रही थी। बच्चा उनके पैरों के पास ही खड़ा था। वह भी खिलौने को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र मेले की दूसरी तरफ खड़े एक रंग बिरंगे गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे हवा में हिल रहे थे। बच्चे को लगा जैसे वह उसे बुला रहे हैं। 2 साल का वह मासूम बच्चा धीरे धीरे अपनी मम्मी से दूर होने लगा। उसके छोटे छोटे कदम गुब्बारे वाले की तरफ बढ़ रहे थे। शिवानी मेहता अभी भी खिलौने देख रही थी। उन्हें लगा कि बच्चा उनके पास ही खड़ा है। बेटा, यह कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि बच्चा दुकान से किसी कोने में छुप गया होगा। बेटा, कहाँ हो? उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जीवन शिवानी मेहता की सांसें तेज होने लगी। बेटा, वह जोर से चिल्लाई। दुकानदार भी परेशान हो गया। मैडम, बच्चा कहाँ गया? उन्होंने पूरी दुकान छान मारी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। शिवानी मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुकान से बाहर निकली। बेटा, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज़ में डर समाया हुआ था। मेले में हजारों लोग थे। हर तरफ भीड़ थी, शोरगुल था। डीएम शिवानी मेहता एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगी। क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है, 2 साल का, नीली शर्ट में? वह हर किसी से पूछ रही थी। घंटे बीतते गए, सूरज डूबने लगा। मेला बंद होने का समय आ रहा था। डीएम शिवानी मेहता रो रही थी। उनकी आवाज़ बैठ गई थी। बेटा, मम्मी यहाँ है, वापस आ जाओ। वह हर गली, हर कोना छान रही थी। मेले के अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस को फ़ोन किया गया, लेकिन बच्चा गायब था। उधर 2 साल का बच्चा गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया था। गुब्बारे वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेले घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। बच्चा बोल नहीं सकता था, वह सिर्फ रो रहा था। गुब्बारे वाला परेशान हो गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई माता पिता नहीं दिखे जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो। कोई इसे ढूंढ रहा होगा, उसने सोचा। वह बच्चे को लेकर मेले में घूमने लगा। किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? वह चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मेला बंद होने का समय हो गया। दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। गुब्बारे वाले को समझ नहीं आया कि इस बच्चे का क्या करे। पास ही एक छोटी सी खिलौने की दुकान लगाने वाले बुजुर्ग महिला ने यह देखा। वह अम्मा कहलाती थी। उसका असली नाम कमला देवी था। क्या बात है भाई साहब? अम्मा ने गुब्बारे वाले से पूछा। ये बच्चा खो गया है, इसके माँ बाप कहीं नहीं मिल रहे, गुब्बारे वाले ने बताया। अम्मा ने बच्चे को देखा। वह रो रहा था, भूखा था, डरा हुआ था। अम्मा का दिल भर आया। उनके अपने कोई संतान नहीं थी। उनके पति की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। वह अकेली थी। रात हो गई थी। कल फिर ढूंढेंगे। आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, अम्मा ने कहा। गुब्बारे वाले को भी यही सही लगा। अम्मा बच्चे को अपने छोटे से घर ले गई। उन्होंने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, साफ कपड़े पहनाए। बच्चा थोड़ा शांत हो गया। अम्मा ने उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। डीएम शिवानी मेहता भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। प्राइवेट जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए, पूरे प्रदेश में तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चला। साल बीतते गए। बच्चा बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल। अम्मा ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसे पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे संस्कार दिए। बच्चा भी अम्मा को बहुत चाहता था। वह जानता था कि अम्मा उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन उसके लिए अम्मा ही सब कुछ थी। जब बच्चा 7 साल का हुआ तो अम्मा की तबीयत खराब होने लगी। पहले छोटी मोटी बीमारियां थी, फिर गंभीर हो गई।
डॉक्टर ने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है, नियमित दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अम्मा की छोटी सी दुकान से होने वाली आमदनी कम हो गई और दवाइयों का खर्च बढ़ गया। 8 साल के होते अंश ने फैसला किया कि वह अम्मा की मदद करेगा। अम्मा, मैं काम करूँगा, आपके दवाइयों के पैसे लाऊंगा, उसने कहा। अम्मा ने मना किया, तो अभी छोटा है बेटा, पढ़ाई कर। लेकिन अंश जिद कर रहा था। आखिरकार अम्मा को मानना पड़ा। एक दिन अंश बाजार गया और वहाँ एक समोसे वाले से मिला। चाचा जी, मुझे काम चाहिए। समोसे वाले ने उसकी बात सुनी। तो क्यों काम करना चाहता है? अंश ने अपनी पूरी कहानी बताई। समोसे वाले का दिल भर आया। बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे 5 का समोसा खरीद लो और पास में बस स्टैंड है, वहाँ तुम 10 का एक बेच सकते हो। अंश ने कहा, लेकिन चाचा, मेरे पास पैसे नहीं है। समोसे वाले ने कहा, ठीक है बेटा, तू मेरे समोसे ले जा और जब बिक जाए तो मुझे आधे पैसे लाकर दे देना। अंश खुश हो गया। वह रोज समोसे बेचने जाने लगा। बस स्टैंड, बाजार, कहीं भी जाकर समोसे बेचता। जो पैसे मिलते उससे अम्मा की दवाई लाता। अम्मा को बहुत गर्व था अपने बेटे पर। कितना समझदार है मेरा बेटा। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह अंश के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था। समोसे खाकर पैसे नहीं दिए थे। अब वह क्या मुंह देकर अम्मा के पास जाएगा? कैसे बताएगा कि आज दवाई नहीं ला पाया? अंश लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से करला रहा था। कपड़े फटे हुए थे। अम्मा अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही थी। अंश को देखते ही वह चौंक गई। बेटा, ये क्या हाल है तेरा? अम्मा घबराकर उठ बैठी। बच्चे की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आज कुछ गलत लोगों से पाला पड़ा, अंश ने कमजोर आवाज में कहा। वह अम्मा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पूरी घटना बताई। कैसे पुलिस वालों ने उसके समोसे खाए, पैसे नहीं दिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। अम्मा सुनकर रो पड़ी और अंश को गले से लगाकर रोने लगी। जिस वक्त पुलिस वाले अंश को मार रहे थे, बस स्टैंड के पास एक पत्रकार दिवाकर पांडे पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वह इस स्थानीय न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। दिवाकर पांडे का दिल भर आया था। उसने अपने कैमरे में पूरी क्रूरता कैद की थी। कैसे 5 पुलिस वालों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे के समोसे खाए, पैसे नहीं दिए और फिर उसके साथ मारपीट की। ये घटना दिखानी चाहिए, उसने सोचा। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। वह अगले दिन अंश के घर गया। अम्मा की झुग्गी देखकर दिवाकर पांडे समझ गया कि यह कितना गरीब परिवार है। मैं दिवाकर पांडे, एक पत्रकार हूँ, उसने अपना परिचय दिया। कल आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ मैंने देखा है। अम्मा और अंश दोनों डर गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, अंश ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है, दिवाकर पांडे ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने अम्मा से बात की। अम्मा ने बताया कि यह बच्चा उसका अपना नहीं है। 6 साल पहले मेले में मिला था, तब से वह इसे पाल रही है। दिवाकर पांडे को पूरी कहानी बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ पुलिस की बर्बरता, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला का त्याग और बीच में एक मासूम बच्चे के संघर्ष की कहानी। उसने पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, वीडियो को एडिट किया और एक प्रभावशाली शीर्षक लिखा। 8 साल का बच्चा बीमार मां की दवाई के लिए समोसे बेचता है। पुलिस ने समोसे खाकर पैसे नहीं दिए और बेरहमी से पीटा। दिवाकर पांडे ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे कौशल यादव ने अंश को लात मारी थी। वीडियो अपलोड होते ही तहलका मच गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा। लाइक, शेयर, कमेंट की बाढ़ आ गई। लोग गुस्से में टिप्पणियां कर रहे थे। ये कैसे पुलिस है? शर्म की बात है। उन पुलिस वालों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बच्चा कितना बहादुर है। सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 1 घंटे में वीडियो को लाखों व्यूज मिले। 2 घंटे में यह ट्रेंडिंग में आ गया। मीडिया चैनलों की नज़र इस पर पड़ी। हर बड़ा न्यूज़ चैनल इस खबर को दिखाने लगा। स्थानीय स्तर पर भी हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हमें न्याय चाहिए, पुलिस की बर्बरता बंद करो, नारे लग रहे थे। सभी की एक ही मांग थी, इन पुलिस वालों को कड़ी सजा दी जाए।
उधर उन 5 पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मीडिया ने उनकी पूरी बायोग्राफी खोज निकाली। कौशल यादव की यह पहली गलती नहीं थी। पहले भी कई शिकायतें आई थीं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। डीएम शिवानी मेहता विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रही थी। रात का समय था जब उनके स्टाफ ने उन्हें यह वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर उनका खून खौल गया। यह कैसी बाबरता है, एक 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। लेकिन जब डीएम मैडम ने आगे का वीडियो देखा तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वीडियो में अम्मा बता रही थी, यह मेरा बेटा नहीं है, यह तो मुझे मेले से मिला था। जब डीएम मैडम ने यह बात सुनी, वह गुस्से से चिल्लाए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया। मैं चाहती हूँ कि तुरंत उस बच्चे और उसकी माँ तक पहुँचा जाए। जो भी मदद चाहिए वह की जाए, उन्होंने आदेश दिया। डीएम मैडम समझ गई कि हो ना हो, यह उनका अपना बेटा हो सकता है जो 6 साल पहले खो गया था। अगली सुबह डीएम शिवानी मेहता की टीम तुरंत अंश के घर पहुंची। टीम लीडर राजेश शर्मा अम्मा की झुग्गी देखकर हैरान रह गए। इतनी गरीबी के बीच एक बुजुर्ग महिला और एक छोटा बच्चा कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं राजेश शर्मा हूं, डीएम मैडम की टीम से। हमें आपकी घटना के बारे में पता चला है। डीएम मैडम ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। राजेश ने अम्मा की हालत देखी, वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसने तुरंत डीएम मैडम को बताया कि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। डीएम मैडम ने तुरंत आदेश दिया, अम्मा को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। अम्मा ने हाथ जोड़े, साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, अस्पताल का खर्च कैसे होगा। राजेश ने कहा, आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, डीएम मैडम ने सब इंतज़ाम कर दिया है। एम्बुलेंस बुलाई गई। अम्मा को शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी में भी समस्या है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डीएम मैडम का फ़ोन आया। तुरंत उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। फौरन उन 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। कौशल यादव, अर्जुन राघव, विक्रम त्यागी, रणवीर और करणवीर ठाकुर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। राजेश शर्मा रोज अस्पताल आकर अम्मा का हाल चाल पूछता था। उसने अम्मा से बच्चे के बारे में और भी जानकारी निकाली। यह बच्चा आपको कैसे मिला था? अम्मा ने पूरी कहानी बताई, कैसे 6 साल पहले मेले में यह बच्चा खोया हुआ मिला था। राजेश ने तुरंत डीएम शिवानी मेहता को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। मैडम, ये बच्चा इस महिला का अपना नहीं है, 6 साल पहले मेले में खोया हुआ मिला था। डीएम शिवानी मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। 6 साल पहले कौन सा मेला? मैडम, शहर के बाहर वाला वार्षिक मेला जो हर साल लगता है, राजेश ने बताया। डीएम शिवानी मेहता की सांसें फूलने लगी। 6 साल पहले वह भी उसी मेले में गई थी। उसी मेले में उनका बेटा खो गया था। राजेश, तुम तुरंत उस बच्चे की एक तस्वीर भेजो और यह भी पता करो कि उसके शरीर पर कोई खास निशान है या नहीं, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। राजेश ने तुरंत बच्चे की तस्वीर भेजी। तस्वीर देखते ही शिवानी मेहता के होश उड़ गए। यह वही चेहरा था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रही थी। वही आंखें, वही नाक, वही होठ। राजेश, उसके शरीर पर कोई निशान है? उन्होंने पूछा। राजेश ने अम्मा से पूछा, आंटी जी, इस बच्चे के शरीर पर कोई जन्म का निशान है? अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, इसके दाहिने हाथ की हथेली में एक छोटा सा काला निशान है और माथे पर भी एक छोटा सा तिल है। राजेश ने तुरंत फ़ोन पर यह बात डीएम शिवानी मेहता को बताई। डीएम शिवानी मेहता चीख पड़ी, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बच्चा है। 6 साल की तड़प, 6 साल का इंतज़ार, 6 साल की खोज आज खत्म हो गई थी। उनका बेटा मिल गया था। राजेश, मैं तुरंत आ रही हूँ, किसी को कुछ मत बताना, न बच्चे को न उस महिला को, मैं खुद आकर सब कुछ संभाल लूँगी। शिवानी मेहता तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गई। प्राइवेट जेट की व्यवस्था की गई। कुछ घंटों में वह अपने शहर पहुँच जाएंगी। फ्लाइट में शिवानी मेहता सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा इतने कष्ट झेल रहा था और मुझे पता तक नहीं था। वह समोसे बेचकर अपनी परवरिश करने वाली महिला की दवाई के पैसे जुटा रहा था। कितना संस्कारी बच्चा है। उनकी आंखों में आंसू थे। साथ ही वह उस बुजुर्ग महिला के बारे में भी सोच रही थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनके बेटे को पाला था। वह महिला मेरी माँ से कम नहीं है।
उसने मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर पाला है, मैं उसका कैसे शुक्र अदा करूंगी। जिस समय डीएम शिवानी मेहता अपनी फ्लाइट में अपने खोए हुए बेटे से मिलने की खुशी और बेचैनी महसूस कर रही थी, उसी समय शहर के न्यायालय में उन 5 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई थी। कोर्ट रूम में भारी भीड़ थी। मीडिया, स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सभी न्याय की मांग कर रहे थे। मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले दिवाकर पांडे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का सबूत देखा। जैसे ही वीडियो में कौशल यादव अंश को लात मारता दिखा, कोर्ट रूम में एक सामूहिक आह की आवाज आई। गवाहों के बयान के लिए पत्रकार दिवाकर पांडे ने अपना बयान दर्ज किया। माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इन 5 पुलिस वालों ने मिलकर एक 8 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मेहनत के पैसे मांगे। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पुलिस वाले हैं, हो सकता है कि यह कुछ गलतफहमी हुई हो। मजिस्ट्रेट ने कठोरता से जवाब दिया, वीडियो साफ है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, यह स्पष्ट रूप से पुलिस की क्रूरता है। अभियोजन पक्ष के वकील ने शक्तिशाली दलील दी, माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे सिस्टम की नाकामी है। जो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वही कानून तोड़ रहे हैं। एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ इतनी क्रूरता सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मेहनत के पैसे मांगे, यह अमानवीयता है और इसे मिसाल बनने वाली सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट रूम में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। बाहर भी लोगों की भीड़ न्याय चाहिए के नारे लग रहे थे। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले के लिए कुछ देर का समय लिया। इधर डीएम शिवानी मेहता का जेट लैंड हो चुका था। वह सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंची, जहां राजेश शर्मा उनका इंतजार कर रहा था। मैडम, बच्चा और वह महिला प्राइवेट रूम में है, राजेश ने धीरे से बताया। शिवानी मेहता के हाथ कांप रहे थे। 6 साल बाद वह अपने बेटे से मिलने जा रही थी। वह कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गई। अंदर से बच्चे की मासूम आवाज़ आ रही थी, अम्मा, अब आपको दवाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। शिवानी मेहता की आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा कितना संस्कारी बन गया था। वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। बच्चे ने उन्हें देखा। आंटी जी, आप कौन हैं? उसने पूछा। डीएम शिवानी मेहता उस बच्चे को देखकर रो पड़ी। यह वही बच्चा था जिसे वह 6 साल से ढूंढ रही थी। बेटा, शिवानी मेहता कुछ कह नहीं पा रही थी। अम्मा ने पूछा, आप कौन है बेटी? शिवानी मेहता ने तुरंत अम्मा के पैर छुए। मैं डीएम शिवानी मेहता हूँ। वह बच्चे की तरफ देखकर रुकी। यह मेरा बेटा है। अम्मा और अंश दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब? अम्मा ने पूछा। शिवानी मेहता ने पूरी कहानी बताई। कैसे 6 साल पहले मेले में उनका बेटा खो गया था और कैसे वह उसे ढूंढ रही थी। आपने मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला है अम्मा जी। मैं आपकी कैसे शुक्रगुजार हूँ। अंश अभी भी समझ नहीं पा रहा था। आंटी जी, लेकिन मेरी अम्मा तो यह है। उसने अम्मा की तरफ इशारा किया। शिवानी मेहता ने अंश को गले लगाया। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, लेकिन यह अम्मा तुम्हारी दूसरी माँ है जिसने तुम्हें पाला है। अम्मा रो रही थी। बेटी, यह बच्चा मेरी ज़िंदगी है, लेकिन अब जब इसकी असली माँ मिल गई है तो। डीएम शिवानी मेहता ने उन्हें रोका। अम्मा जी, आप भी मेरी माँ है। आपने मेरे बेटे को पाला है। अब हम एक साथ रहेंगे। लेकिन बेटी, मैं एक गरीब औरत हूँ, अम्मा ने कहा। शिवानी मेहता का गला भर गया। अम्मा जी, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत अमीर हैं। आपके पास दया है, प्रेम है, त्याग है। ये सब चीज़ें पैसों से नहीं मिलती। इसी बीच कोर्ट का फैसला आ गया। मजिस्ट्रेट ने उन 5 पुलिस वालों को कड़ी सजा सुना दी। मुख्य आरोपी कौशल यादव को 5 साल की जेल की सजा दी गई और बाकी चारों को 3-3 साल की जेल। साथ ही उन्हें अंश और अम्मा के इलाज का सारा खर्च भरने का आदेश दिया गया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, यह केवल एक बच्चे के साथ अन्याय नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। इस तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अस्पताल में खुशी का माहौल था। डीएम शिवानी मेहता को अपना बेटा मिल गया था। अम्मा का इलाज भी बेहतरीन तरीके से हो रहा था। अंश अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने मासूमियत से पूछा, तो क्या अब मैं डीएम अंकल बनूंगा? शिवानी मेहता हंस पड़ी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम मेरे प्रिंस हो। अंश ने कहा,
लेकिन मैं अम्मा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह मेरी दूसरी मम्मी है। शिवानी मेहता का दिल भर आया। बेटा, हम अम्मा को कैसे छोड़ सकते हैं? अब हम सब एक साथ रहेंगे। जब अम्मा पूरी तरह ठीक हो गई तो शिवानी मेहता ने अम्मा से कहा, अम्मा जी, अब आप मेरे घर चलिए। आप मेरी माँ हैं। अम्मा ने हाथ जोड़े। बेटी, मैं एक गरीब औरत हूँ, तुम्हारे घर में कैसे रहूँगी? अम्मा जी, आपने मेरे बेटे को 6 साल तक पाला है। अब मैं आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। आप मेरी माँ हैं, मेरे बेटे की नानी है। शिवानी मेहता ने अम्मा को प्यार से गले लगा लिया। कमला देवी, जो अब सभी की अम्मा थी, गेम शिवानी मेहता के भव्य आवास में आ गई। अंश को 2 माँओं का प्यार मिला। एक ने उसे जन्म दिया और खोने के बाद भी दिल से चाहा, और दूसरी ने उसे पाला और मुश्किल समय में सहारा दिया। अंश ने फिर कभी समोसे नहीं बेचे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, अपनी असली माँ की अथॉरिटी और पालने वाली माँ के संस्कारों के साथ। त्याग और ममता की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक थी जो पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और ये साबित करती है कि असली मातृत्व खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार और देखभाल से परिभाषित होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ममता, त्याग और न्याय की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल साथ रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।